अगर आपको एग्रेसिव इन्वेस्टर बनना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग रन में कैटेगरी एवरेज बीट कैसे करने हैं। और कैटेगरी एवरेज बीट करने का मिनिमम इम्पैक्ट अगर आपकी SIP 10,000 रुपये भी है ना, तो 5 से 10 लाख रुपये हो सकता है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट आप अपने पोर्टफोलियो पे कैसे डाल सकते हैं, शायद अगले 5 और 10 मिनट। क्यों अब मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी पेशेंस रखना, हर चीज़ यहाँ पे पेशेंस मांगती है, बेशक इन्वेस्टमेंट हो बेशक लर्निंग हो, तो पेशेंस रखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो के अंदर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली चीज़ हम अगर देखें कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में किन किन ने रिटर्न्स निकाले हुए हैं, तो यहाँ दो फंड ने रिटर्न निकाल के दिए हुए हैं, एक फ्रैंकलिन ने और एक क्वांट ने। अब फ्रैंकलिन देखो, फ्रैंकलिन का जो अगर हम रेटिंग पे जाएँ तो रेटिंग 4 है, इसकी रेटिंग 2 है, लेकिन फिर भी लॉन्ग रन में रिटर्न किसके ज़्यादा हैं, क्वांट के। और कैटेगरी एवरेज को भी मैक्सिमम टाइम किसने बीट किया है, फ्रैंकलिन ने, लेकिन स्टिल रिटर्न्स कम है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये बूस्टर फंड होते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप्स जैसे। अगर आप बूस्टर फंड्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि वो फंड जो कभी नज़र में भी नहीं आते, वो फंड आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स कैसे निकाल के दे सकते हैं, स्पेशली वो फंड्स जो मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ। और मैं क्यों अपने क्लाइंट्स को वो देता हूँ, वो भी उस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी आ जाते हैं वापस JM पे। JM फ्लेक्सी ने कैटेगरी एवरेज में 20% रिटर्न दिए हैं। ओवरऑल कैटेगरी SBI कॉन्ट्रा ने 19% दिए हैं। कैटेगरी एवरेज बनता है 17%, यानी कि 3% एक्स्ट्रा। 11 साल में छोटा नंबर नहीं है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, आप कंपेयर करोगे लास्ट 1 ईयर पे, तो इसने वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप से भी कंपेयर करा हमने, HDFC फ्लेक्सी कैप से भी वन ऑफ द सेफेस्ट है। बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन अब आ गया रिकवरी का टाइम। रिकवरी के टाइम इसने 14% रिटर्न दिए और ये आ गया वापस नंबर 1 पे। ये प्रॉब्लम लगा लो होती है एग्रेसिव फंड के साथ, या प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, अच्छी बात ही है वैसे तो, क्योंकि असली एग्रेसिव इन्वेस्टर कौन है और एक फेक एग्रेसिव कौन है वो पता लग जाता है यहाँ पे। कुछ होते हैं इन्वेस्टर जो लालची होते हैं और वो सोचते हैं कि हम एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, और कुछ होते हैं जो सच में एग्रेसिव होते हैं। अब एग्रेसिव होने का मतलब क्या है कि आपको इस फंड की नॉलेज है कि भाई ये गिरेगा ना, जब मार्केट ख़राब चल रहा होगा तो ये इस तरह का परफॉर्मेंस देगा, लेकिन जब मार्केट रिकवरी मोड में आ जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, नंबर 4 पे है, यहाँ नंबर 1। 1 साल के अंदर सब बदल गया। लॉन्ग रन में ये नंबर 3 पे है। अगर मैं बात करूँ तो इधर से आगे है। मल्टी कैप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बात करें तो इधर अगर मैं कंपेरेटिवली देखूँ, इसके अंदर स्मॉल और मिड भी होता है, इसके अंदर उतना ज़्यादा नहीं होता। तो मैं अगर इधर से कंपेयर करूँ तो कोई ख़राब नंबर नहीं है लॉन्ग रन में। तो अगर आप असली में एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आगे इसको देखते रहिए, क्योंकि एग्रेसिव इन्वेस्टर विद नॉलेज होता है, ऐसा नहीं आंख बंद करके कोई भी फंड ले लिया। अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ इंडिया की, तो लास्ट 1 ईयर में 7.4% रिटर्न दिए हैं अपने कैटेगरी एवरेज से, 9-10% ज़्यादा। और लास्ट 3 मंथ्स में भी बहुत तगड़ा करा है, और लास्ट 1 मंथ में भी 2% अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। अगर मैं बात करूं, कंपेयर करूं, यहाँ पे -3% था और इधर ये आके हो गया 2%। तो अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, 3 और 2 5, 4.85% की रिकवरी। ठीक है, अब ये रिकवरी आगे चेक करना JM में कैसी है। JM में -2.63 था, ठीक है, और यहाँ पे 2.63 है, दोनों को प्लस कर दोगे 5.3 हो जाएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड था, उसके अंदर रिकवरी कितनी आई, क्योंकि वो वोलेटिलिटी कम दिखा रहा है, और JM में 0.5% ज़्यादा आई, क्योंकि जब बुल रन आता है तो इन फंड्स को कोई भी नहीं रोक सकता, ये इतना एग्रेसिव हो जाते हैं। अब लास्ट 1 ईयर में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। आप हंसोगे, कहोगे कैसे भाई, लेकिन किया है। बेशक -1.5% पे ही क्यों ना रहा हो, इस कैटेगरी के फंड फ्लेक्सी कैप -2.33 गिरे हैं, तो ये उतना ख़राब भी नहीं गिरा, उतना ज़्यादा भी नहीं गिरा। बस बात ये है कि हमने जिन फंड से कंपेयर किया उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया कि कैटेगरी एवरेज माइनस होने के बावजूद भी ये पॉजिटिव में रिटर्न्स दिखा रहे थे। और बैंक ऑफ इंडिया तो पता नहीं कहाँ पे ही चला गया, किस तरह से चला गया। बैंक ऑफ इंडिया के सीक्रेट्स अगर आप पता करना चाहते हैं कि क्या था, कैसे चला गया, तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप एज अ क्लाइंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, आपको इस तरह के फंड्स देंगे, कब किस फंड से एग्जिट करना है, कब कौन सा लेना है, सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी जब आप किसी ऐसे के साथ जुड़ जाएंगे जो आपको टाइमली गाइड करेगा, और आपके पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेज हो जाएगा, रिटर्न्स अपने आप एग्रेसिव आएंगे, वेल्थ अपने आप ज़्यादा या जल्दी बनेगी। आप दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या तो वेल्थ जल्दी बना सकते हैं या ज़्यादा बना सकते हैं। और बनेगी कैसे ज़्यादा या जल्दी, वो आप हमारे साथ कनेक्ट करके
पता कर सकते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए नहीं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए ये नंबर है जहां आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम ये देख चुके हैं कंपैरिजन, तो यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत कुछ, शायद ये छोटी सी वीडियो आपको सिखा चुकी है। मैं शायद एक कमेंट भी मुझे मिल जाए ना इस वीडियो के अंदर जो मुझे ये बता दे कि इस वीडियो से अंदर आपको 2 या 3 बातें सीखने को मिली, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा लेकिन मुझे अच्छा लगेगा, टीम को अच्छा लगेगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में।